नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। दीदी के बंगाल से एक चौंकाने वाली तस्वीर आई है। बर्दमान में जमीयत की एक रैली में वैक्सीन की गाड़ी फंस गई। इसके बाद जो हुआ वो बेहद हैरान करने वाला है। ममता के मंत्री ने डंडा उठा लिया और अपने ही समर्थकों पर टूट पड़े। ममता सरकार के मंत्री और जमीयत उलेमाए हिंद के बंगाल चीफ सिद्दीकुल्लाह चौधरी बर्दमान में प्रोटेस्ट कर रहे थे। कृषि कानून के विरोध में यह प्रोटेस्ट मार्च हो रहा था और इसमें मंत्री भी शामिल थे और इसके बाद मंत्री और समर्थक सब भिड़ गए। इस बवाल की वजह से नेशनल हाईवे पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया और इसी दौरान बांकुड़ा जा रही वैक्सीन की एक गाड़ी आ गई। पुलिस एस्कॉर्ट में आ रही ये गाड़ी मंत्री समर्थकों के लगाए जाम में फंस गई। पुलिस वैन को जाम से निकालने के लिए मशक्कत करती रही। हालात इस कदर बेकाबू हो गए कि मंत्री जी ने डंडा उठा लिया और रास्ता खाली कराने के लिए अपने ही समर्थकों पर टूट पड़े। सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने अपने लोगों पर भी डंडा मारना शुरू कर दिया। देख सकते हैं जमीयत उलेमाए हिंद बंगाल के चीफ और साथ ही साथ ये मंत्री है ममता कैबिनेट में सिद्दीकुल्लाह चौधरी। दरअसल ये अपने समर्थकों के साथ यहाँ पर कृषि कानून के विरोध में पहुंचे थे, लेकिन वहां पर जब वैक्सीन की गाड़ी फंस गई और उससे रास्ता देने के लिए अपने ही समर्थकों पर लाठी चलानी पड़ी उन्हें। और आप देखिए जब ये पूरा हंगामा चल रहा था उसकी वजह से जो पूरा हाईवे है जाम लग गया और जो वैक्सीन की गाड़ी वैक्सीन लेकर बांकुड़ा जा रही थी वो इस जाम में फंस गई। बंगाल में चुनाव से पहले जब इस तरह की तस्वीरें आती है तो ये बताती है कि आखिरकार वहां पर लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है आपको सामने नजर आ रहा है। मंत्री की बात तक नहीं सुन रहे हैं, जहां पर वैक्सीन को रास्ता चाहिए वहां पर रास्ता नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो हालात हैं किस तरह के। और आपको एक बात बता दें कि जो जमायत उलेमाए हिंद है बंगाल में मुसलमान अगर कहते हैं तो मुस्लिम समुदाय के दो बड़े धड़े हैं, जिसमें एक है जमीयत और दूसरा है फुरफुरा शरीफ। तो एक धड़ा जो है जो टीएमसी के समर्थन में वो इस वक्त आप देख रहे हैं। हमारे साथ अनुपम मिश्रा जुड़ गए संवाददाता। अनुपम, आखिरकार कितना वक्त लगा इस गाड़ी को निकलने में और उसके बाद हम देख रहे हैं कि मंत्री जी खुद ही लाठी लेकर अपने ही समर्थकों को हटा रहे हैं। जी अमित, देखिए जब ये गाड़ी रुक गई थी तब इस गाड़ी को लगभग 20 से 25 मिनट रुकना पड़ा। पूरा रास्ता ही सड़क जाम थी। ऐसे में सिद्दीकुल्लाह चौधरी नीचे उतर आए, अपने समर्थकों को हाथ में डंडा लेकर हटाने लगे, लेकिन उसमें काफी समय लगता है। इसी बीच पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने वैक्सीन की गाड़ी को गांव का एक रास्ता निकलता था लेकिन जो 25 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है, उस 25 किलोमीटर घूम के जाने वाले रास्ते में लेकर पुलिस वहां से निकली है। लेकिन अनुपम एक बात बताइए कि मंत्री जी वहां पर मौजूद हैं, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर कैसा है कि मंत्री जी की बात उनके समर्थक नहीं सुनते हैं, पुलिस की बात सुनते नहीं ये लोग? जी बिल्कुल, यहाँ पे मैं आपको बताऊं ये जो रैली थी फार्म बिल के खिलाफ रैली थी, रास्ता अवरोध करके रैली होनी थी और रास्ता ब्लॉक करके रखा हुआ था। ऐसे में पुलिस को या फिर मंत्री को कम से कम मालूम होना चाहिए था कि वैक्सीन की गाड़ियां फिलहाल निकल रही हैं, हर जगह जा रही हैं और ये टॉप प्रायोरिटी है। तो ऐसे में ये नहीं मालूम होना बड़ी क्या कहा जाए दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ पर ममता सरकार में मंत्री हैं, उनकी नेतृत्व में जो रैली हो रही है वहीं पर ये गाड़ी अटक गई। बाद में जब उनको पता चला उन्होंने रास्ता खाली करवाने की कोशिश जरूर की, लेकिन इस बीच गाड़ी को रुकना पड़ा और गाड़ी को दूसरे रास्ते से निकालना पड़ा। ऐसे में हमने बीजेपी से बात की है, बीजेपी ने इसमें भी इस बारे में कहा है कि ममता सरकार पर निशाना साधा है, कहा है कि ममता सरकार में ऐसा ही होता है। अनुपम हमारे साथ बने रहिए, एक बार फिर से हम आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि आखिर हुआ क्या है। यहाँ पर ये बर्दमान की तस्वीरें हैं जहाँ पर आप रात में जो आपको डंडा हुए शख्स नजर आ रहे हैं वो दरअसल ममता कैबिनेट के मंत्री हैं सिद्दीकुल्लाह चौधरी और साथ ही साथ मुस्लिम नेता हैं जमायत उलेमाए हिंद के जो पश्चिम बंगाल के ये प्रमुख हैं। अब बर्दमान में ये कृषि कानून को लेकर विरोध कर रहे थे। इस तरह का विरोध उन्होंने कलकत्ता में भी किया था और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में उनके समर्थक जुटे थे और इन्होंने पूरे हाईवे को जाम कर दिया। और इसी हाईवे से जो वैक्सीनेशन के लिए जो दवाइयाँ हैं, जो वैक्सीन है, उसे बांकुड़ा पहुँचना था। जब वहाँ पर पुलिस पहुँची तो वहाँ पर मंत्री जी को बताया गया कि गाड़ी निकालनी है। इसके बाद मंत्री जी और पुलिस ने काफ़ी कोशिश की कि लोग हट जाएं, लेकिन आप देख सकते हैं कि ना पुलिस को वहाँ के समर्थक सुन रहे हैं, ना वहाँ पर मंत्री जी को कोई सुन रहे हैं। और हालात ऐसे हुए कि वहाँ पर जो मंत्री हैं जो अपने ही समर्थकों पर लाठी लेके उनको हटा रहे हैं, लाठी डंडा मार के हटाने की कोशिश करें, लेकिन आपको साफ नजर आ रहा होगा कोई इसका असर नहीं दिख रहा है। यहाँ पर जो माहौल है पूरी तरह से अस्त व्यस्त है और जिसका असर ये होता है कि जो वैक्सीन जिसे वक्त रहते एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना है उसमें कितनी दिक्कत आती है। और ये बताता है कि आखिरकार लॉ एंड ऑर्डर ऐसे कैसे हो सकता है कि
वहाँ पर मंत्री है, मंत्री को उनके समर्थक नहीं सुन रहे हैं, वहाँ पर पुलिस को जो समर्थक है नहीं सुन रहे हैं। ये वही लोग हैं जो ममता सरकार का सपोर्ट करते हैं, उन्हीं के मंत्री हैं, उन्हीं की पुलिस है, उन्हीं के प्रशासन है जो दवाई लेके जा रही है। अनुपम से अगर बात करते हैं, अनुपम ये बात बताइए कि मंत्री टीएमसी के हैं, पुलिस टीएमसी की है, समर्थक टीएमसी की है, दवाइयाँ भी उनकी सरकारी भेज रही है, फिर आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं? भाव हमें देखने को मिल रहा है, या तो सूचना इनके पास नहीं थी कि वैक्सीन की गाड़ी इस तरह से यहाँ जा रही है, सूचना बिल्कुल होनी चाहिए थी, और कल से ही टॉप प्रायोरिटी पर है, वैक्सीन की गाड़ियां जगह जगह निकल रही हैं। अच्छा अनुपम, हमने मान लिया, पश्चिम बंगाल जा रही है। अनुपम मान लिया कि उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं था, पुलिस वहां पहुंची, पुलिस ने जाके बताया होगा कि यहाँ पर वैक्सीन की गाड़ी आ रही है, अब तो रास्ता खोल दीजिए, तो समर्थक क्यों नहीं सुन रहे हैं कि भाई ममता जो है, बनर्जी जो मुख्यमंत्री, वही तो भिजवा रही है दवाइयाँ बांकुरा के लिए, और मंत्री जी उनके खुद कह रहे हैं भैया हट जाओ, रास्ता दे दो वैक्सीन को, तो भी समर्थक सुनते नहीं है इनको। बिल्कुल समर्थकों पर मंत्री का जोर नहीं है, इतना साफ पता चल रहा है, और जो समर्थक हैं उनकी अज्ञानता भी यहाँ पर साफ दिखाई दे रही है कि वैक्सीन जो एक निश्चित टेम्परेचर में जानी है, अगर गर्मी, और पश्चिम बंगाल में आपको पता है कि बहुत ज्यादा ठंड नहीं होती है, गर्मी होती है, ऐसे में निश्चित जगह पर उसको निश्चित समय में पहुंचना है। अगर वैक्सीन खराब हो गई, हमारे साथ कैलाश विजय वर्गीय जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कैलाश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैलाश जी, एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं जिसमें सिद्दीकुल्ला चौधरी, जिनको आप जानते ही हैं, बंगाल के नामी चेहरा हैं, वो बर्धमान में अपने सपोर्टर्स के साथ कृषि कानून का विरोध कर रहे थे, हाईवे पूरा जाम कर दिया, उसके बाद वहां पर वैक्सीन की गाड़ी पहुंचती है और उनको जाने नहीं दिया जाता, मंत्री जी खुद डंडा लेके अपने समर्थकों को भगा रहे हैं तो भी वो नहीं मान रहे। बंगाल में आप इतने वक्त से आखिरकार मंत्री को, अपने ही मंत्री को लोग वहां सुन नहीं रहे, पुलिस को मान रही है, किस तरह के हालात हैं वहां पर? देखिए, ये तुष्टीकरण की नीति का परिणाम है। ममता जी ने जिस प्रकार सिर पर चढ़ाया है 30% वोटों को, वो इस प्रकार की अराजकता हमेशा करते हैं। कभी भी सड़क रोक लेते हैं, कभी भी सड़क पर नमाज पढ़ने लगते हैं, कभी भी 3 सवारी निकल जाते हैं, ट्रैफिक का उल्लंघन करते हैं, हेलमेट नहीं लगाते हैं, गोल टोपी लगाकर निकल जाते हैं, और पुलिस कुछ भी नहीं करती, क्योंकि ममता जी की तरफ से इनको बिल्कुल संरक्षण दिया गया है, ये वोट बैंक है, और इसलिए इनको कुछ भी नहीं लगता। वैक्सीन जैसी कोविड वैक्सीन आज के समय में एक समय सीमा के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना चाहिए। अब वो जाम में फंसा हुआ है, 4 एम्बुलेंस फंसी हुई थी जाम में, जो कि बीमार लोग थे जिनको पहुंचना था वहां पर। तो ये अराजकता फैलाना यहाँ पर अल्पसंख्यक समाज के ऊपर बहुत सामान्य सी बात है। नड्डा जी जब वहां गए तो जितना भी पथराव किया था सब वो लोग अल्पसंख्यक समाज के ही थे। तो ये जो अराजकता है, ये तुष्टीकरण की नीति और ममता जी के संरक्षण में वोट बैंक बनाने के प्रयास का परिणाम है। कैलाश जी, आप जो कह रहे हैं उसके हिसाब से तो लगता है कि जो वहां पर मुस्लिम वोट बैंक जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, क्या वो ममता सरकार, क्या उनके नेताओं के भी कंट्रोल में नहीं है? अब देखिए, जब आप लगता है कि आपकी जमीन खिसक रही, बाकी सब जगह से तो एक ही आधार है उनके पास जो कि वहां से वोट मिल सकता है, इसलिए दिन पे दिन उनकी अराजकता बढ़ती जा रही है। वो लोग कानून को कुछ समझते ही नहीं है, और कभी भी कुछ भी हरकत करते हैं पुलिस के सामने करते हैं, पुलिस वालों की भी पिटाई कर देते हैं थाने में घुस के। यदि इनके अपराधियों को अगर कोई पकड़ ले तो पूरे थाने में आग लगा देते हैं। कालिया चौक का आपने उदाहरण देखा ही होगा, मालदा का, ये बहुत सामान्य सी बात है। और सवाल ये कि यदि कोई घटना हो जाती तो पुलिस उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती, सरकार उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है। अभी तक नड्डा जी जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर पथराव किया, 4 लोगों को गिरफ्तार नहीं किया, क्या आप इसको छोटी घटना मानते हैं? किसी राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर पथराव कर जाए गुंडे पुलिस के सामने, और उसके बाद कुछ भी कार्रवाई नहीं हो, तो इनके हौसले तो बुलंद हो गए ही। अच्छा कैलाश जी, आप तो इतने वक्त से बंगाल में ही हैं, एक चीज आप अच्छी तरह जानते हैं कि सिद्दीकुल्ला चौधरी जमात के नेता हैं, तो उनका रसूख आप जानते हैं कि मुस्लिम समुदाय में कैसा है। उनकी बात जो समर्थक है सुन नहीं रहे वहां पर समुदाय के लोग, ये क्या है, इसका मतलब क्या देखते हैं आप? भड़काया भी नहीं होगा और बाद में फिर समझा भी वही रहे होंगे, क्योंकि वो दोनों काम करते हैं, बहुत उस्ताद हैं वो भड़काया भी उन्होंने नहीं होगा, भेजा भी उन्होंने नहीं होगा। जी कैलाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये सारी जानकारी दी, हमसे बात की। हमारे साथ दिलीप घोष जुड़ गए हैं जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं और सांसद भी हैं बीजेपी के। दिलीप जी आपका स्वागत है। दिलीप जी, एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं, शायद आपने भी देखी हो, बर्धमान में जमात की एक यहाँ पर कह सकते हैं सभा हो रही थी जिसमें सिद्दीकुल्ला चौधरी खुद मौजूद थे, और वहाँ पर किसान जो कानून आया उसका विरोध हो रहा था, लेकिन इस बीच वहाँ पर वैक्सीन ले जाने की गाड़ी फंस गई और पुलिस को वहाँ पर उतरना पड़ा कि रास्ता दे दें, और सिद्दीकुल्ला चौधरी खुद उतरे, अपने समर्थकों को हटा रहे, फिर भी वो हट नहीं रहे। ये बंगाल में आखिरकार कानून व्यवस्था किस स्तर पर है?
नहीं, कानून व्यवस्था तो छोड़िए, ऐसे लोग जो राजनीति में आए हैं इनकी एक अलग मुसलमानों की संगठन है उलमाए हिंद। पिछले चुनाव के पहले, विधानसभा के पहले इन्होंने बड़ी बड़ी रैलियां की, मुसलमानों को टीएमसी को जिताया। ये उनके लिए बहुत कीमती है नेता। इनको मंत्री बनाया गया, लाइब्रेरी मिनिस्टर। बाद में हताश होकर फिर उसका स्टेटमेंट देते हैं, करते हैं। आज जब चुनाव आए फिर से जीतने का संभावना कम है, टिकट मिलेगा कि ठीक नहीं है, इसीलिए कुछ ना कुछ ले करके रोड में खड़ा हो जाते हैं अपना नेतागिरी चमकाने के लिए। ये स्थिति है और इनके लिए देश हित कुछ नहीं है। देश के पक्ष में कोई भी काम होता है सबसे पहले ये लोग विरोध करते हैं, लेकिन कानून व्यवस्था तो है ही नहीं। दूसरा, जिस पार्टी, अच्छा, पुलिस कुछ क्यों नहीं करती है? ये तो पार्टी है, पुलिस कुछ क्यों नहीं करती? पुलिस क्या करेगी? पुलिस तो उनकी भी कैडर है। सत्ता ऐसा चलता है यहाँ, एक पार्टी डेमोक्रेसी है, उन्हीं का ही चलता है। और इसलिए मरमर्जी जो चाहे करते हैं। हम विरोध करने उतरेंगे तो डंडा चलेगा, केस हो जाएगा, मर्डर हो जाएगा हमारे कार्यकर्ताओं का। तो इस प्रकार से यहाँ चल रही है कानून व्यवस्था, कुछ नहीं है, पूरा देश विरोधी गतिविधि यहाँ चल। जी दिलीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े। तो ये तस्वीरें आपने देखी, भले ही आपने दोनों नेता जिनको सुना बीजेपी क्यों, लेकिन एक साफ तस्वीर से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह की कानून व्यवस्था है। वैक्सीन की गाड़ी जा रही है, उसको तक आप जाने नहीं दे रहे, अपने नेता की बात नहीं सुनते, अपने प्रशासन को आप नजरअंदाज कर जाते हैं। अब बात करते हैं ऑल इंडिया कोरोना